ईयर 2020 कई लोगों के लिए ईयर 2020 मुसीबतों का साल रहा। कोरोना काल और पता नहीं क्या क्या। लेकिन मेरे कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको कि ईयर 2020 हमेशा यादगार रहेगा। उनका करियर एक नए शेप में पहुंच गया, एक नए मुकाम पर पहुंच गया। चाहे वो आईआईटी जाम बीटी के थ्रू पहुंचा, चाहे टीआईएफआर के थ्रू, चाहे गेट बी के थ्रू, चाहे जेएनयू एंट्रेंस, चाहे सीयू सेट, एंड देयर आर मेनी। ओवरऑल जो हर स्टूडेंट होता है हमारे लिए वो एक सितारे की तरह होता है जो आकाश में कहीं ना कहीं चमकता है और मुझे दिखता रहता है, थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा। अब बस इतना सा ही होता है जो नेट गेन हम लोगों का होता है टीचर्स का, कि हाँ, हमारा स्टूडेंट किसी शानदार जगह पर पहुंच गया। मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि वो सारी जिंदगी मुझे याद रखेगा, लेकिन असल में मुझे आप लोग हमेशा याद रहते हैं। स्टोरीज बहुत सारी हैं, सब बच्चों की अपनी अपनी की स्टोरी है, सब बच्चों का अपना अपना एक पास्ट है। और उस पास्ट की हार से, उस पास्ट के डिप्रेशन से वो लोग बाहर निकले, अपनी हिम्मत को बढ़ाया और सीधे के सीधे एक लंबी छलांग मारी है। जो 11 बच्चे 12 बच्चे मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा अभी। शुरुआत में करूंगा अनीशा गोयल से। अनीशा गोयल बहुत शांत सी लड़की, लगातार जबरदस्त मेहनत करने वाली, शांत लेकिन मेहनत करने वाली, बहुत एग्रेसिव अपने आप के लिए, अपनी मेहनत के लिए, अपने टारगेट के लिए। गॉट इंटरव्यू कॉल फ्रॉम मैनी प्लेसेस, बहुत सारी जगह सेलेक्ट हुई, बट फाइनली शी चोजन द आईएसआर पुणे। ओवरऑल लाइक अनीशा वाज सेट टू बी लाइक टू बी साइंटिस्ट। उनको पता है कि उनको साइंटिस्ट से बना, और ये जो गोल था उनको लगातार काम करवाता रहा। आप इनसे वैसे पहले मिल चुके हैं, मैंने यूट्यूब सेशन इनका किया था, और अभी भी दोबारा ये आपके सामने आएंगी यूट्यूब सेशन में, आइदर 31st और 1 जनवरी को। ये जो मैं सेशन कर रहा हूँ बेसिकली हमारी एक गेट टुगेदर है, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी इस गेट टुगेदर को शेयर किया जाए। क्योंकि ओवरऑल हम मिल तो सकते नहीं है क्योंकि फिजिकली, तो जूम मीटिंग हम लोगों की होने वाली है, तो हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे यूट्यूब सेशन में। इसके बाद आप अनीशा के बाद आप मिलेंगे प्रिया से। प्रिया हु गॉट ऑल इंडिया रैंक सेकंड इन द गेट बी एंड जेएनयू एंट्रेंस, जो जेएनयू एसएलएस एंट्रेंस होता है उसमें उनका रैंक ओवरऑल 11th रैंक आया। उसके अलावा उनका एक सपना था कि बायोइन्फॉर्मेटिक्स का एंट्रेंस भी मैं क्रैक करूं, तो शी क्रैक द बायोइन्फॉर्मेटिक्स एंट्रेंस ऑफ द बीएचयू। तीन तीन सिलेक्शन, अगेन कंफ्यूजन, सर कहाँ जाऊं। ये बड़ा गजब का सवाल होता है, और ये मुझे इतनी जबरदस्त फीलिंग देता है, यस आई हैव डन समथिंग, यस यू हैव डन समथिंग। आपके पास कंफ्यूजन होना चाहिए, सर इतनी सारी जगह सेलेक्ट हो गया मैं, अब मैं कहाँ जाऊं। आपके पास ये नहीं होना चाहिए सर थोड़ा सा एक जगह एक सिलेक्शन मिल जाए बस बहुत हो जाएगा। नो, आपको कम से कम 5 सिलेक्शन मिलने चाहिए, चार पांच चार पांच। ऐसे ही कई सिलेक्शन वाला मामला होगा हमारे लिए हिमांशी का। हिमांशी, इन्होंने गेट आईआईटी जाम बीटी क्वालिफाई किया, गेट बी क्वालिफाई किया, बट शी वाज सेट टू गो इन द एनआईटी। बट इस बार रैंकिंग का थोड़ा सा इशू हो गया, अदरवाइज शी कुड हैव गॉट आईआईटी इंदौर, बट शी इज इन एनआईटी राउरकेला, एमएससी वहां से कर रही हैं। उसके बाद आते हैं मिस्टर भावुक। भावुक ने उसको सिलेक्शन करने का बड़ा शौक था, एंड ही गॉट सिलेक्टेड इन मैनी प्लेसेस। लाइक ही गॉट कॉल फ्रॉम द जामिया मिलिया, ही गॉट कॉल फ्रॉम द बीएचयू। उसके अलावा इनको एनआईटी राउरकेला से तो कॉल आ ही गया था, तो फाइनली ही इज चोजन द एनआईटी राउरकेला। एनआईटी राउरकेला अपने आप में एनआईटी है, तो काफी कुछ करियर के एडवांटेजेस होते हैं। उसके बाद आते हैं मिस्टर आयुष। आयुष ओवरऑल जीनियस, डिसेंट गाय, बहुत प्यारा बच्चा मेरे लिए, और यूजुअली इसको पूरी क्लास प्यारा बच्चा ही बोलती है, बड़ा प्यारा बच्चा है। ही गॉट सेलेक्टेड इन मेनी प्लेसेस, बट ही हैड चूजन साउथ एशियन यूनिवर्सिटी। उसके अलावा वो चाहते तो जैसे और भी जगहों पर जा सकते थे, बट जयपुर से पास होना और दूसरे भी कुछ मेरे अपने फैक्टर्स जो मैंने इनको कहा है साउथ एशियन यूनिवर्सिटी चूज करने के, तो ही इज इन साउथ एशियन यूनिवर्सिटी, वो भी आप लोगों के साथ जुड़ेंगे। उसके बाद कृतिका, अलवर से हैं ये। शी हैड लाइक इन हैंड हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी गेट बी, उसके अलावा बीएचयू और सीयू सेट, सब जगहों पर। सीयू सेट में इनका शायद गांधीनगर हो गया था, बट अगेन शी हैड चोजन द हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी, क्योंकि बायोकेमिस्ट्री वहाँ का काफी फेमस है और इनको ओवरऑल डायरेक्ट सिलेक्शन मिल गया था। उसके बाद जेबा, डे फर्स्ट उन्होंने कह दिया था कि मुझे फॉरेंसिक साइंसेज में जाना है, एंड शी अपीयर्ड फॉर द फॉरेंसिक साइंसेज एंट्रेंस। उसके अलावा शी आल्सो गॉट सेलेक्टेड इन द सीयू सेट, उसके थ्रू उनको भी गांधीनगर मिल रहा था वहां से भी। और जो एनएफएसयू है फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी गांधीनगर, वहां इनका ऑल इंडिया 8th रैंक आया। अगेन अपना ड्रीम चूज करना, अपने पैशन को फॉलो करना, कोई इनसे सीखे। फिर ये सौम्या कुमारी छत्तीसगढ़ से हैं, जेबा रतलाम से थी, सौम्या कुमारी छत्तीसगढ़ से हैं, रायपुर से।
शी गॉट सेलेक्टेड मैनी प्लेसेस, बट अगेन घर के पास और एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मेडिकल बायोकेमिस्ट्री में जो मेडिकल कॉलेज में इनको मिल रही थी, तो इन्होंने मेडिकल कॉलेज चूज किया। उसके बाद है स्वाति। स्वाति अजमेर से हैं और सीयू सेट के थ्रू, बीएचयू के थ्रू सब जगह सेलेक्ट होने के बाद फाइनली शी had chosen the BHU, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, सॉरी अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी। नेक्स्ट मिस्टर राम कुमार, बड़े डिसेंट से, बड़े शांत से बच्चे। डे फर्स्ट इनका फंडा बिल्कुल क्लियर था, सर अपने को जूलॉजी में जाना है। हैदराबाद जूलॉजी में इनका सिलेक्शन हो गया और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भी सिलेक्शन हो गया। तो चूंकि घर के पास था तो इन्होंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी चूज करना ज्यादा बेहतर समझा। हैदराबाद में इनको एनिमल एंड एनिमल बायोटेक और जो एनिमल साइंस वाला जो कोर्स है उसमें सिलेक्शन हो गया था। उसके बाद आता है मिस्टर मोहब्बत सिंह, जोधपुर से यहाँ आना और फिर ये क्लियर करना, मुझे बायोटेक में इंटरेस्ट नहीं, मुझे बॉटनी में जाना है, कहीं भी मिल जाए और अच्छी जगह आप बताओ कौन सी मिलेगी। मैंने कहा सिंपल DU, BHU और CU। ही हैड चूजन द CU क्योंकि BHU में अगेन थोड़ा सा पीछे रैंक था, बट स्टिल ही गॉट इट। उसके बाद है रिया। रिया डैम श्योर थी कि अपने को फिक्स है कहाँ जाना है, कितना पढ़ना है, एंड वेरी फोकस गर्ल। ओवरऑल सभी CU सेंट्रल यूनिवर्सिटी से इनकी कॉल आई एंड फाइनली शी हैड चूजन द सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गांधीनगर। और एट लास्ट इट्स मोनिका, मोनिका चौधरी। बड़ा पेशेंस है इनमें, इनमें को डे फर्स्ट से इनको क्लियर था, ICG की स्टूडेंट्स हैं, IIS यूनिवर्सिटी जयपुर की। और डे फर्स्ट से इन्होंने कहा था कि मुझे जूलॉजी में जाना है, लेकिन अगर जूलॉजी में नहीं होता आई वुड लाइक टू प्रेफर फॉर द सेंट्रल यूनिवर्सिटी। IIT जाम इनको प्रिपेयर बिल्कुल नहीं करना था क्योंकि इनको पता था कि अपने को फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स नहीं होता। एक चीज जो इनसे सीखी जा सकती है वो है खुद को जानना। शी न्यू कि मुझसे नहीं होगा और मैं सबसे अच्छा क्या कर सकती हूँ, और ये बातें आप सबको बहुत जरूर सीखनी चाहिए। शी वॉज सेट टू गो इन द जूलॉजी, कहीं भी मिले मुझे जूलॉजी या बायोलॉजी से रिलेटेड किसी सब्जेक्ट में जाना है। शी गॉट सेलेक्टेड इन द सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गांधीनगर, बट शी वेट, उन्होंने वेट किया और चूंकि DU का इनका पेपर काफी अच्छा हुआ था एंड फाइनली शी गॉट सेलेक्टेड इन द दिल्ली यूनिवर्सिटी। अभी वो MSc जूलॉजी कर रही है दिल्ली यूनिवर्सिटी से। मैंने इन सारे बच्चों से कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। ये जो जूम मीट है या यूट्यूब पे हम लोग लाइव आ रहे हैं, ये एक्चुअली आप लोगों के साथ बात करने का एक बहाना है कि कितना अच्छे से अच्छे हम लोग आप तक पहुंच सके, आप लोग वो सब जान सकें जो असल में आप जानना चाहते हैं, आप हर वो चीज सीख सकें जिससे आप अपने डर से, अपनी अपनी कमजोरियों से उठ के बाहर आ सकें। सारा खेल असल में उन कमजोरियों से बाहर आने का है। ये सारे के सारे बच्चे आप ही जैसे हैं, सब कुछ आप ही के अंदर से निकले हुए। शायद आप में से किसी के कोई दोस्त भी हो, मे बी पॉसिबल। कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है, पर वो क्या था जो ये लोग एक मुकाम पर पहुंच गए और आप लोग थोड़ा सा अभी भी वेट कर रहे हो कि कोई हमें मोटिवेट करे। अगर मैं कहूं कि जो लास्ट का शब्द कहा है, सिर्फ अंतर इसी का है, इन्होंने किसी का वेट नहीं किया कि कोई इनको मोटिवेट करे। इन्होंने कहा वी आर आवर ऑन मोटिवेशन। मैं अपने सारे बच्चों से ये कहता हूँ, मत सुना करो किसी मोटिवेशनल स्पीकर को, मत किसी का इतना सहारा लो कि आप इतने कमजोर हो जाओ। आप खुद में इतने ताकतवर हो कि आप कर सकते हो चीजों को, और हमारे सारे बच्चों ने करके दिखाया है। मैंने कोई मोटिवेशन स्पीच इनको नहीं था, मैं हमेशा ही कहता हूँ मोटिवेट योर सेल्फ, अपने आप को खुद से बूस्ट करो, अपने आप को खुद ताकतवर बनाओ। जितना मुझ पर डिपेंडेंट रहोगे या किसी और पर डिपेंडेंट रहोगे, उतना आप कमजोर होते चले जाओगे। और इन सब ने इतनी सारी एडवर्सिटीज के बीच में भी अपने आप को प्रूव किया। तो सी यू गाइज, आप सभी लोगों से हम लोग मिलेंगे 31 दिसंबर एंड 1 जनवरी 2021 को। ये जो नया साल है, ये 2021 है, आप लोगों के लिए भी शायद अगले साल मैं ऐसी कोई स्टोरी बना सकूं, इस चीज की शुभकामनाएं लेके आएगा और ऐसा होगा भी। थैंक यू वेरी मच।